उसके पार जाके बचाना हो तो कैसे बचाएंगे? उसके लिए हमें मतलब डाइव करना होगा जैकेट पहन के, हम जैकेट पहन के उससे बचा लेंगे। मेरा नाम सबा अली है और सारी चीज़ें हमारे अंडर कंट्रोल ही हैं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ हमारे साथ कोलैबोरेशन में है, सो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंप कार्यालय प्रशासनिक केंद्र, यहाँ पे तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं। तो ये है मेडिकल कैंप, ये कावड़ मेला का कंट्रोल रूम है। कावड़ शिविर भी लगवाया है अलग से, वहाँ पर कूलर की व्यवस्था, गद्दे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था करवा रखी है। बाबा ने तो एकदम बढ़िया कर रखा है। बहुत बढ़िया सरकार ने अभी इस बार बहुत टाइट हो रखा है, बहुत बढ़िया कर रखा है सब। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का मिनी हरिद्वार है। मुरादनगर गंगनहर पे जहां कावड़ियों की भारी भीड़ लगी है, वहां प्रशासन के इंतजामात कैसे हैं? 5 तस्वीरों में आपको पूरी कहानी समझाते हैं। एनडीआरएफ ने कैसी व्यवस्था की है, नगर पालिका परिषद ने कैसे इंतजाम किए हैं, पुलिस प्रशासन ने कैसे कंट्रोल रूम बनाया है और कावड़ियों के लिए चिकित्सा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं। आप अगर हमारी दूसरी ओर देखेंगे, सामने की ओर, तो उधर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन चिकित्सा शिविर में क्या इंतजाम है और नगर पालिका परिषद से लेकर तमाम जो जिले के आला अधिकारी हैं, वो इस पूरे मामले को कैसे मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस पे लिखा है कावड़ मेला 2026 कैंप कार्यालय प्रशासनिक केंद्र। यहाँ पे तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ आप दूसरी तस्वीर देखेंगे तो ये है मेडिकल कैंप। यहाँ आप देख रहे होंगे कि कावड़ियों का इलाज हो रहा है, एक तरीके से जिन्हें छोटी मोटी दिक्कतें आ रही है उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। और अगर आप तीसरी ओर देखेंगे तो ये कावड़ मेला का कंट्रोल रूम है। वहां से पुलिस कैसे कंट्रोल कर रही है, एक एक कर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं कैंप कार्यालय में और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पे तमाम अधिकारी मौजूद हैं, वो लोग किस तरीके से यहाँ पे इंतजाम देख रहे हैं और तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ? शैलेंद्र कुमार सिंह। आप किस पद में? मैं यहाँ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मुरादनगर हूँ। सर, एक बात बताइए, जब हम लोग यहाँ आए और तमाम व्यवस्थाएं हमने देखी तो यहाँ एक चीज मुझे समझ आई कि अलग अलग विभागों का जो समन्वय है वो बेहतर हुआ है पहले की तुलना में। हाँ, ये हमारे जिलाधिकारी महोदय के एक मार्गदर्शन और निर्देशन में जो एक काम चल रहा है इस समय कावड़ का यहाँ पर, वो हमारे जिलाधिकारी द्वारा ही सभी विभागों को आपस में कोलैबोरेशन करके एक अच्छा समन्वय बनाया गया है, जिसकी देखरेख मेरे द्वारा ही यहाँ पर की जा रही है। नगर पालिका परिषद की ओर से अगर जानना चाहूँ कि क्या क्या इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं तो क्या लग रहा है? नगर पालिका की तरफ से यहाँ पर बहुत सारे इंतजाम नगर पालिका द्वारा ही कराए गए हैं। जैसे यहाँ बैरिकेटिंग हो, लाइट हो, मोबाइल टॉयलेट हो, पानी के टैंकर हो, मेडिकल कैंप की व्यवस्था, कंट्रोल रूम की व्यवस्था, प्रशासनिक कैंप की व्यवस्था। हमने इस बार एक नई चीज़ की है, कावड़ शिविर भी लगवाया है अलग से, वहाँ पर कूलर की व्यवस्था, गद्दे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था करवा रखी है। हमारे लगभग 250 कर्मचारी परमानेंट यहाँ 3 शिफ्ट में लगे हुए हैं, जो परमानेंट यहाँ सफाई की व्यवस्था देख रहे हैं। इसके लिए अगर ओवरऑल सर बजट की अगर बात की जाए तो एक तो नगर पालिका परिषद है, सरकार से भी बजट अलॉट हुआ है या नगर पालिका परिषद अपने लेवल पे कर रही है? सर, नगर पालिका परिषद को कोई मतलब कि अलग से बजट नहीं मिलता। हमारी जो भी बजट होती है सब सरकार की ही होती है। नगर पालिका परिषद भी तो सरकार का एक प्रतिनिधि है। हम लोग हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके दिशा निर्देशन में ही ये सब काम कर रहे हैं। बजट का अगर अनुमान लगाया जाए तो कुछ ऐसा आंकड़ा है यहाँ टेंडर जो निकलता है? बजट देखिए, लगभग जो नगर पालिका द्वारा टेंडर निकाला गया है लगभग 20 से 25 लाख रुपए का है। हर विभाग का अपना अलग अलग है, लाइट का भी है, उसमें कुछ सफाई का है। जो हमारे एनडीआरएफ की टीम यहाँ लगी हुई है, गोताखोर लगे हुए हैं परमानेंट, और हमारे जो गंगनहर में बैरिकेटिंग कराई गई है जाल की, वो भी बहुत उत्तम कराई गई है। तो गंगनहर द्वारा कराई गई है। अलग अलग विभाग है, अपना अलग अलग बजट है। दरअसल आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूँ आखिरी, आप जो एनडीआरएफ का जिक्र कर रहे हैं, दरअसल कई राज्यों में अभी बाढ़ के हालात हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती कई जगहों पे की गई है। जब मैं अभी देखने गया था वहां पे तो मुझे पीएसी के जवान नजर आए, वो दरअसल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से अलग है। तो क्या एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भी तैनाती है? वही बात हो गई, मतलब पीएसी और एनडीआरएफ दोनों का काम एक ही होता है, लोगों को रेस्क्यू करना पानी में डूबते, बात एक ही है। विभाग थोड़ा उनका अलग अलग है लेकिन बात एक ही है।
जी सर, थैंक यू। अभी दर्शकों, हम लोग आगे जाकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो 2 और कैंप लगे हैं उन कैंपों में क्या इंतजाम किए गए हैं। अगर आपको मेडिकल कैंप दिखाएं तो यहाँ मेडिकल कैंप पे आप देखिए किस तरीके की तस्वीर है मेडिकल कैंप की। यहाँ जो कांवड़िए आ रहे हैं उनके तमाम तरीके की दिक्कतें हैं, किसी के पैर में दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है। तो ये जो कैंप लगे हैं और दवाएं हैं, सर आप बात करना चाहेंगे, क्या नाम है? मैं डॉक्टर नरेंद्र। तो ये जो सर स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाया गया है, यहाँ क्या क्या ट्रीटमेंट कांवड़ियों को मिल रहा है? सब प्राइमरी हेल्थ जो भी है सारी ट्रीटमेंट है, यहाँ पे सारी दवाइयाँ हैं। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो सामने हमारी एम्बुलेंस खड़ी हुई है, देखिए आप। अगर कोई दिक्कत होती है तो यहाँ से एम्बुलेंस से उसको रेफर कर दिया जाता है CHC की तरफ। अगर आसान भाषा में पूछें तो जो दवाइयाँ आपने रखी है वो किन किन चीजों के काम आ रही है? बेसिकली आजकल जो कांवड़ियों को दिक्कत है वो पैरों में दर्द है, ड्रेसिंग होनी है, पेट खराब है ना, वो सब प्राइमरी चीजें, उन सबकी दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल है। राहुल, मुझे लगता है उधर तस्वीर भी आपको दिखानी चाहिए कि कांवड़िए यहाँ पे आ रहे हैं और उनको ट्रीटमेंट भी मिल रहा है। ये दरअसल स्वास्थ्य शिविर जो लगा है वो उसकी एक तस्वीर है, उसकी बानगी है। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ आते हैं, ये जो कंट्रोल रूम बना हुआ है, आप कंट्रोल रूम को देखिए कि कैसे तस्वीरें यहाँ पे जो है कंट्रोल रूम में खास तौर पे जो पूरी मॉनिटरिंग कर रही है पुलिस विभाग की टीम। जब मैं वहाँ तमाम दोनों साइड पे देख रहा था तो जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं, पुलिस की टीम पूरी मॉनिटरिंग कर रही है। मैम, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सबा अली है। और ये कंट्रोल रूम जो है ये हम लोग दो लोगों की उससे बना हुआ है। एक पुलिस विभाग है जो गाजियाबाद से रिलेटेड है और हमारा प्रशासनिक विभाग है, गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से हम लोग हैं। तो यहाँ जो मतलब CCTV कैमरे लगे हैं और जो मॉनिटरिंग हो रही है वो पूरे क्षेत्र की हो रही है या फिर कुछ पार्टिकुलर एरियाज? पर्टिकुलर काफ़ी दूर तक एरियाज हमने कवर किया है। इसमें आप देख सकते हैं वो मॉनिटर लगे हुए हैं और उसमें पूरा क्षेत्र तो नहीं है लेकिन सारा जितना मेन रास्ता है वो सब हमने कवर किया है। तो अब तक जैसे गाजियाबाद में तमाम तरीके की बातें कांवड़ यात्रा के दौरान उठती है, तो अब तक कोई किसी तरीके की कोई घटना, उपद्रवियों के घुसने की जिस तरीके की बात हुई थी कई जगहों पे, कई कांवड़ यात्राओं के दौरान इस तरीके की बातें उठती रहती है और इसके लिए प्रशासन को आदेश भी होते हैं? हाँ जी, अभी तक तो ऐसी कोई मेजर घटना नहीं आई है हमारे सामने और सारी चीज़ें हमारे अंडर कंट्रोल ही हैं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ हमारे साथ कोलैबोरेशन में है, सो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी शुक्रिया। दर्शकों, मुझे लगता है कि अभी आगे की तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए। ये जो अभी आपने ये 3 कैंप देखे हैं, दरअसल जो 3 कैंप अधिकारियों की ओर से, सरकार की ओर से लगाए गए हैं। अब हम लोग आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं कि जो कांवड़ियों के लिए जो पहली बार यहाँ पे शिविर लगाए गए हैं, ये दरअसल विश्राम स्थल की तस्वीर है जहाँ पे आप देखेंगे कि कांवड़िए विश्राम कर रहे हैं। आमतौर पे यहाँ जो हरिद्वार से लोग आते हैं वो यहाँ पे स्नान करते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, जल उठाते हैं और चले जाते हैं। ये जो पूरा मार्केट सजा हुआ है और कांवड़ियों का आना जाना है, ये दरअसल यहाँ से घाट की एंट्री है। यहाँ जाते हैं लोग, नीचे स्नान करते हैं। नीचे भी तमाम तरीके की व्यवस्थाएं सरकार की ओर से करवाई गई है। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये जो आप तमाम दुकानें देख रहे हैं, तमाम दुकानें सजी हुई है। कारोबारियों से भी समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये जो कारोबारी हैं इनके जो जीवन में क्या चीजें बदल पाई है। आप अगर सुन पा रहे हैं तो ये अनाउंसमेंट भी हो रहा है यहाँ पे। जो कार्यालय बना हुआ है वो एक तरीके से खोया पाया केंद्र आप समझिए। वहाँ लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, वहाँ लोगों को ये मतलब लोग मिलवाए जा रहे हैं जो लोग खो जा रहे हैं। अभी हम लोग आगे बढ़कर ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि SDRF की टीम की जो बात हो रही थी, जिस PAC की बात मैं कर रहा था, वो किस तरीके से मुस्तैद है। अगर आप नीचे की तस्वीर देखें तो यहाँ पे जो गंग नहर का जो ये पूरा एरिया है, पूरी बैरिकेडिंग करके रखी गई है ताकि कोई गहरे पानी में ना जा पाए। हालांकि आप ये भी देखेंगे कि जब तस्वीरें आप देखते हैं गंग नहर की खास तौर पे, तो यहाँ जो गहराई है आगे जाकर वो गहराई काफ़ी है। इसलिए प्रशासन की ओर से ये इंतज़ाम किया जा रहा है ताकि कोई अप्रिय हादसा ना हो। हादसों से बचने के लिए आप तस्वीरों में देखेंगे कि दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है बाकायदा। और इससे जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे आखिर में ये नज़र आता है PAC वाहिनी का कैंप।
जहां पे आप देखेंगे कि पहले जब कांवड़ यात्रा के दौरान इंतजामात होते थे और अब जब इंतजाम हो रहे हैं तो दोनों चीजों में भारी अंतर नजर आ रहा है। आप ये तस्वीर देखिए दर्शकों, ये तस्वीर दरअसल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां हम लोग खड़े हैं इस जगह पे डूबने का खतरा बेहद गंभीर होता है। तो ये जो बोट आपको दिख रही है, ये बोट 41वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद की है। इस बोट में जो जवान मुस्तैद होंगे अभी उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, ये 41वीं पीएसी वाहिनी की वो बोट है जो यहाँ रेस्क्यू करने के लिए लगाई गई है। जो पूरी बटालियन यहाँ पे लगी है वो लोग कैसे रेस्क्यू कर रहे हैं, ये तस्वीर आप जब देखते हैं, ये गंग नहर में एकदम बीच नदी की तस्वीर आप समझिए कि है, जहाँ पे हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आपदा की स्थिति में रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। जो जवान हैं वो काफी ट्रेंड होते हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों की ट्रेनिंग और उनका रेस्क्यू ऑपरेशन आपने देखा है। यूपी पुलिस की 41वीं पीएसी वाहिनी भी समय समय पर अपने आप को ये ऑपरेशन चलाकर बताती रही है कि किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग और किस तरीके से उनकी मुस्तैदी रही है। यहाँ जो जवान मौजूद हैं उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो पूरा एरिया है, इनको जो इंतजाम मिला है, यहाँ पे जो चीजें व्यवस्थाएं बनाने की जिम्मेदारी मिली है, उसको ये लोग कैसे निभा रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज सैनी, 41वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद से हूँ। तो जो आप लोगों को जिम्मेदारी मिली है, यहाँ पे सुनते हैं काफी एक तो गहरा एरिया है और एक वक्त था कुछ समय पहले तक जब ये जिन्न बार बार उड़ रहा था कि ये काफी गहरा एरिया और लोगों के डूबने की आशंकाएं बहुत ज्यादा है, मौत के आंकड़े बढ़ रहे थे। तो आप लोगों को जिम्मेदारी जो मिली है वो किस तरीके की है? देखो सर, यहाँ पर किनारे पर ये जो जल है 12 फुट कम से कम है और बीच में अगर आप लगाओगे 20 से 25 फुट जल है और पानी का बहाव भी बहुत तेज आप देख रहे हो। तो यहाँ पे अक्सर क्या होता है, जैसे बोले किनारे से हटके यहाँ पर आ जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए हमको लगाया गया है कि इससे नहीं आए और नहीं बहे। तो यहाँ पे जो तैनाती आप लोगों की हो रही है, मतलब बटालियन तो बदलती रहती है, तो एक बात बताइए मुझे कि ये तैनाती लंबे वक्त से हो रही है या फिर कुछ सालों में कांवड़ियों की संख्या बढ़ी तब होने लगी? हम पिछले 4-5 साल से तो हम आ रहे हैं, तो उससे भी पहले से हमारी ही बटालियन आ रही है, तो हमें एक्सपीरियंस है यहाँ का। 6 साल से हमसे समथिंग हो गया। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम आरक्षी जितेंद्र है। ये जो यहाँ पे इंतज़ाम है, जैसे हम लोग भी लाइफ जैकेट पहन के आए हैं और जो ये चीज़ें दिख रही है, ख़ास तौर पे ये जो टायर है, ये ट्यूब जो लगा हुआ है, ये इसका क्या काम है यहाँ पे? इसका ये है, जैसे कोई भीतर अंदर आके नहा रहा है और वो डूबने लग जाए, तो वो डूबते हुए में ये रस्सा बंधा हुआ है, तो रस्सा या ट्यूब उसके हाथ में आ जाएगी, जिससे वो वहाँ रुक जाएगा डूबने से। पानी का बहाव देखिए काफ़ी तेज़ है, आप लोगों की बोट वहाँ लगी थी। अब अगर रेस्क्यू ऑपरेशन आप लोगों को चलाना हो, मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति हो, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ हो, तो वहाँ तक आपका रिस्पांस टाइम कितना है? रिस्पांस टाइम हमारा है करीबन 7 या 8 सेकंड में पहुँच जाएंगे, पर उसमें रस्सा लगा हुआ है, उससे बार हम बोट ले जा नहीं सकते क्योंकि इसमें पॉपलाइन लगा हुआ है, तो वो नीचे चलता है जल में, तो उससे उल्ली तरफ ही हम कंट्रोल कर पाएंगे। अगर मान लीजिए जैसे एक तो गोताखोर भी तैनात होते हैं, जैसे ट्रेनिंग होती है पानी वाली भी, तो उस तरीके की तैनाती जो होती है, तो मान लीजिए उसके पार जाके बचाना हो तो कैसे बचाएंगे आप? उसके लिए हमें मतलब डाइव करना होगा, जैकेट पहन के, हम जैकेट पहन के उससे बचा लेंगे। जो बोट चला रहे हैं दरअसल उनसे भी बात की जाए और समझा जाए कि ये जो बोट चला रहे हैं और जो यहाँ पे इंतज़ाम है, आप जैसे ये देख सकते हैं कि ये इसमें विचल दिया हुआ है कि कभी अगर आप उस तरीके की स्थिति में मान लीजिए लाइफ जैकेट पहनने के बाद भी आप बीच नदी में आ जाएं तो आप इससे मदद मांग सकते हैं एक तरीके से, ये समझिए। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम शिवम यादव। तो शिवम यादव जी, एक बात बताइए, ये जो बोट आप चला रहे हैं ये कितने गहरे पानी तक जाएगी? ये तो गहराई कितनी भी गहराई हो उस गहराई तक चल, लेकिन कम से कम इसे चलने के लिए 3-4 फुट का पानी होना चाहिए, कम से कम इतना पानी होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे बोर्ड लगा है सावधानी का, तमाम तरीके के बोर्ड लगे हैं, आसपास लोग नहा भी रहे हैं, कभी किसी तरीके से कोई आगे बढ़ने की इस बार कोशिश कर रहा है क्या? नहीं, इस बार कोई कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि नगर पालिका और प्रशासन ने इतनी अच्छी व्यवस्था की हुई है कि जो जितने भी भोले हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, बैरिकेडिंग के अंदर ही स्नान कर रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं हैं दर्शकों, वक्त के हिसाब से व्यवस्थाएं बदलती रहती है। आपको याद होगा साल 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश का दौर, जब व्यवस्थाएं किस तरीके की होती थी, कांवड़ लाने वाले भोले भक्तों से आपने सुना होगा, और अब देखिए कि इंतजाम ये मुरादनगर में किस तरीके से बदल चुका है। रवि सर, कैसी लग रही है व्यवस्था यहाँ की? बहुत अच्छी है व्यवस्था। यहाँ पे हर साल हम आते हैं,
ओके रहती है हमें बस। तो कब से कांवड़ लेके आ रहे हैं आप? सर हमें तो बचपन से लेके आ रहे हैं, 8 जोड़े कर चुके हैं, 16 साल हो गए कावड़ लेते लेते। तो 16 साल हो गए, तो एक बात बताइए, पहले भी आप जब कांवड़ लेके आते थे, अभी कई कांवड़ियों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि पहले हम लोग जो है हाईवे पे नहीं आ पाते थे, नहर के रास्ते जाना पड़ता था, सुविधाएं कम थी। तो मुझे ये बताइए कि जो आप इतने साल से ला रहे हैं, कुछ व्यवस्थाएं बदली? पहले वो जो व्यवस्था नहीं थी, पहले मानते हैं, अब सही बोलते थे वो, लेकिन जो अब है सरकार, जैसे प्रशासन बदलती है, जैसे जैसे रूल बदलते हैं, वैसे वैसी चीजें दिख रही हैं आपके सामने। लेकिन यहाँ पे किसी टाइम पे एक सीवर था, आज यहाँ 3-3 सीवर हैं। योगी आदित्यनाथ के राज में क्या बदला? यहाँ पे उनका बहुत कुछ बदला है। एक आगे सीवर बना बढ़िया, एक ये वाला सीवर बना बढ़िया। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है, मैं दिल्ली से हूँ और एज ए लेबर कमिश्नर ऑफिसर रिटायर्ड हूँ, ड्राइवर। तो आप पहले भी कांवड़ लाए थे? हाँ, मैंने सर पहले 3 हो गई हैं, ये चौथी है। तो व्यवस्थाएं कैसी लग रही है अब योगी आदित्यनाथ के सरकार में? जो दावे हो रहे हैं वो हकीकत भी है कि बस दावे? 110% हकीकत है, लेकिन हमारे कुछ कावड़ी ऐसे हैं जहाँ आते हैं वही गंद फैला देते हैं। ये हमारे कावड़ियों में बड़ी सख्त जो है मतलब कमी है, इसका सहयोग हम सबको करना चाहिए। बाकी प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं है किसी भी तरह। और जब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो ये जहाँ से हमने आपको ये दिखाया कि कावड़ियों के लिए रहने, खाने और तमाम तरीके के इंतजाम हैं, उसके आगे जब आप बढ़ते हैं तो दूसरी ओर आपको दिखता है टॉयलेट। ये जो उसके पीछे नहाने के इंतजाम किए गए हैं, ये भी पता चला है, और ये कांवड़ रखने की व्यवस्था है। तो नगर निगम ने जो इंतजाम किए हैं, जो बात कांवड़िए बता रहे हैं, अब उस पे आप उसको कैसे देखते हैं? दर्शकों अपनी बात भी जरूर बताएं।